Hello everyone, welcome back to my new video. So today we are starting a new chapter. The chapter name is Natural Resources of India. ठीक है, तो हम आज क्या कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? So let's start. The natural resources of a place include all its land, forest, energy sources and minerals which exist naturally. Therefore, sorry, there and can be used by people. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम उस रिसोर्स को बोलते हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है. ठीक है, वो मैन मेड नहीं होता है, वो क्या है, नेचर ने, यानी कि भगवान ने, प्रकृति में ने उसको क्या किया है, हमें दिया है. तो उसी को हम बोलते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी सोर्सेज, ये क्या है, मिनरल्स हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. सो लुक अराउंड यू, वेयर डू यू गेट all the things you see from. The earth provides us with everything that we need to live. ठीक है, तो क्या है, हमारे आसपास आप बहुत सी चीज़ें देखोगे तो वो क्या है, हमें कौन प्रोवाइड किया है, नेचर ने प्रोवाइड किया है. ठीक है, अर्थ प्रोवाइड किया है जो जिसकी हमें ज़रूरत थी. फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड एयर, वाटर, सनलाइट. ठीक है, तो हमको एयर, वाटर और सनलाइट की नीड थी, तो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया. सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो यहाँ आपको क्या दिया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल एंड एक नॉन रिन्यूएबल. सो फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, सो रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज लाइक एज विंड, वाटर एंड सनलाइट which are constantly replacing themselves and therefore do not become used up. ओके, सो यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उस रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कि क्या होता है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. उसको हम जितना भी यूज़ करें बट वो कभी ख़त्म नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल विंड है आपका, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ये कभी ख़त्म हो गए नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, so let us learn about some renewable resources. So first is air. Air is essential for all humans, animals and plants to survive. As you know well, air क्या है, essential है humans के लिए, animals के लिए, plants के लिए. ठीक है, survive करने के लिए. So while plant used air to make their food, humans need air to breathe and live. तो plants क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एयर की हेल्प ले करके. ह्यूमन क्या है, ब्रीथ करते हैं. ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ. ठीक है, और ब्लैंकेट एयर की है, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं. तो एटमॉस्फेयर है तो उस वो क्या करती है, हमको टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाती है. राइट अमाउंट जो है टेम्परेचर का, वही आने देती है हमारे अर्थ पे. ओके, सो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर लेयर है वो एटमॉस्फेयर का, उसके बिना हम इमेजिन में नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ पॉसिबल होती. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर. वाटर मेक्स अप 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. जस्ट लाइक एयर, वाटर इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव. ठीक है, जैसे एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह क्या है, वाटर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो 3/4 क्या है हमारे अर्थ का, वो क्या है, वाटर है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज सनलाइट.
So sunlight is one of the most important renewable resources. Sunlight provides us warmth and light. ठीक है, sunlight भी क्या है, important है, most important renewable source है. सो ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, वार्म यानी कि गर्म और गर्मी देता है, प्रोवाइड करता है, और लाइट प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो सनलाइट इज सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी भी हम लाइट से प्रोवाइड, जैसे उससे गेन करते हैं. ओके. सो विच इज़ यूज्ड फॉर रनिंग सोलर कार्स एंड सोलर कुकर. सो सोलर कार, सोलर कुकर जो है, उसको चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं. देखो आप यहाँ पे क्या दिया है, हेयर यू कैन सी अ इमेज ऑफ सोलर पैनल. ये क्या है, सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे. इससे क्या होता है, ये सनलाइट जो होती है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इससे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बल्ब जलाने और सब बहुत से कामों में यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ विंड. सो विंड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, विंड क्या है, अनदर एक नेचुरल रिसोर्स है. So while windmills are used to create energy from the movement of the wind. ठीक है, तो विंड से भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका विंड मिल्स है, देखो आप यहाँ पे विंड मिल्स का यहाँ दिया है, पवन चक्की इसको बोलते हैं. तो ये हवा से क्या होता है, ये जो आपका व्हील है ये मूव करता है, और ये मूव करता है तो क्या होती है, एनर्जी इससे निकलती है, और ये एनर्जी क्या होती है, इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो सेवरल स्टेट्स इन इंडिया लाइक तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस विंड एनर्जी. तो ये क्या, कौन कौन से स्टेट हैं आपके, तमिलनाडु है एंड वेस्ट बंगाल है, ये क्या करता है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आर अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड सॉइल. तो फॉरेस्ट भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. सो यहाँ पे क्या है, हमको ये प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्लांट प्रोवाइड करता है, ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल्स है, सॉइल है. सो प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड अस विथ वुड. और फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका खिड़की, दरवाज़ा, ये सब चीज़ें बनती हैं. ठीक है, मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, गम करता है, परफ्यूम एंड रॉ मटेरियल्स टू मेक मेनी थिंग्स. ठीक है, रॉ मटेरियल जो आपका है वो भी बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है. वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. So most importantly, plants release oxygen in the air which is essential for humans. ठीक है, so यहाँ पे क्या है, बहुत ही important part जो है, क्या प्लांट क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि ह्यूमंस को बहुत ही एसेंशियल होता है ब्रीथ करने में. So next is animal provide us with food like milk, eggs and meat and other things like wool and leather. ठीक है, एनिमल्स भी क्या है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, फूड फूड प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका मिल्क है, एग है, मीट है, और भी जो अदर थिंग है, वुल है और लेदर है. So they are also sometimes used as a means of transport in hilly areas and desert. ठीक है, ट्रांसपोर्ट की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका ऊँट है, ठीक है, डेजर्ट में यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ soil. Soil which forms the top layer of earth's surface is essential for plants to grow and live. ठीक है, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, क्या सपोर्ट करने के लिए सॉइल की नीड होती है ना, तो ये सॉइल क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ओके, हियर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, जिससे हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं. सो नॉन रिन्यूएबल और inexhaustible resources will run out or will not be
replenished for thousands or even millions of years. ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनको हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं फिर से इसको बनने में, इसको हम फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं हमें यूज़ करना चाहिए इसको। ठीक है, सो देयर सप्लाई स्लोली गेटिंग ओवर, इसकी सप्लाई क्या हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। सो मोस्ट सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर फॉसिल्स फ्यूल्स विच इंक्लूड कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके मोस्टली जो आएंगे, फॉसिल आएगा, फ्यूल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, ये सब क्या है, इससे किससे बनता है, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स के सड़ने गलने से सब ये सब बनता है हमारे अर्थ सरफेस के नीचे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। सो दे वे क्रिएटेड एज द रिमेन्स ऑफ क्रिएचर डिकम्पोज मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जैसा कि मैंने बताया डिकम्पोज होकर के, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको बनने में। सो अंडर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रेशर एंड हीट, किसकी वजह से बनता है, जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे जो प्रेशर होता है, हीट होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये सब रिसोर्सेज बनते हैं आपके। सो मोस्ट फॉसिल फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉसिल्स और फ्यूल का क्यों यूज़ करते हैं हम, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज कोल। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कोल क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है ये। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर हीटिंग। ठीक है, ये कुकिंग यानी खाना बनाने में आपका, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और हीट यानी कि गर्मी पैदा करने में ये क्या करता है, यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड बोथ इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज़, ये कहाँ, घर में भी और इंडस्ट्री यानी कि कारखानों वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। सो मशीन्स एंड व्हीकल्स ऑल्सो रन कोल। So next is petroleum. Petroleum is oil which is found under the surface of earth or under the seabed. ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, जो कि फाउंड कहाँ होता है, मिलेगा आपको अर्थ के सरफेस के नीचे मिलेगा, या तो सी बेड, ठीक है, समुद्र के नीचे आपको मिलेगा। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एज एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल ये क्या कहाँ से मिलता है, ये भी ज़मीन के नीचे से, इसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। सो पेट्रोलियम इज़ अ रेयर नेचुरल रिसोर्सेज एज नॉट मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है, ये हर जगह आपको, हर कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। बॉम्बे हाई इन इंडिया इज़ अ पेट्रोलियम रिजर्व। तो बॉम्बे के पास क्या है, इंडिया का पेट्रोलियम रिजर्व है। सो मेटल लाइक आयरन, बॉक्साइड एंड कॉपर आर यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज यूज टू मेक मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ। तो मेटल्स जैसे कि आपका आयरन है, बॉक्साइड है, कॉपर है, ये सब क्या होता है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपको नेम लिखना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को। सो कंजर्वेशन इज़ द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन अगर हम करते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे उनका हम कंजर्वेशन करते हैं, उसको अच्छे से हम यूज़ करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट में, तो क्या होगा, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ बोथ रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, एकदम केयरफुली यूज़ करना है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, जैसा कि मैंने बताया।
So since non-renewable resources take a long time to form, they should be preserved. ठीक है, सो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं आपके, बहुत टाइम इनको लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको बनने में। तो इसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, सो एज मच एज पॉसिबल वी शुड एंडेवर टू यूज़ अल्टरनेटिव एनर्जी। ठीक है, जैसा कि पॉसिबल हो सके तो हमको क्या करना चाहिए, इसको कंजूसी से कम खर्च करना चाहिए, या तो उसके अल्टरनेट कोई आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज द सन, विंड, टाइड्स और वेव्स। तो इसलिए आपको और भी एनर्जी है तो उसका आप यूज़ कर सकते हो उसके जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सन है, विंड है, टाइड है। सो सम ऑफ द वेज ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज आर, यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ आपके तरीके दिए हैं। सो फर्स्ट इज़ यूजिंग वाटर judicially by employing simple methods such as closing taps and reusing water for गार्डनिंग कैन कंजर्व वाटर। ठीक है, वाटर कंजर्व करने के लिए क्या बता रहा है, सो सिंपल मेथड, आप जब भी टैप आप खोलो उसको बंद कर दो, उसमें से पानी गिर रहा है तो उसको गिरना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसको आप बंद कर दो जब भी देखो तो। और आप रीयूज़ भी कर सकते हो वाटर का, कैसे, गार्डनिंग के लिए, गार्डन में उसको, ठीक है, कंजर्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। तो अगर आप प्लांट या ट्री लगाओगे तो क्या होगा, उससे सॉइल को वो होल्ड किया रहेगा। सो सॉइल उससे क्या होगी, वॉश्ड हो जाएगी। ठीक है, वॉश्ड नहीं होगी, सॉरी। सो थर्ड इज स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड कीपिंग अ चेक on the uses of home appliances can bring down the electricity consumption। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को आपको कंज्यूम बहुत कम करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, अगर किसी आप दूसरे रूम में जा रहे हो तो आप स्विच ऑफ कर दो लाइट का, और जहाँ भी आपको फालतू का वो चल रहा है, होम अप्लायंसेस चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उसको आप बंद कर दो अगर आप वहाँ नहीं हो तो। और नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग पेपर वेस्ट विल सेव ट्रीज। अगर आप पेपर का यूज़ कर रहे हो तो उसका रिसाइकिल होगा तो वो क्या होगा, ट्रीज़ को कम काटना पड़ेगा अगर आप पेपर का रिसाइकिलिंग करोगे तो। सो नेक्स्ट इज़ यूजिंग कारपूल्स टू ट्रैवल कैन सेव फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, यूजिंग कारपूल्स का आप यूज़ करके ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, उससे फ्यूल आपका सेव होगा। सो कारपूल्स मीन्स अगर आप समूह में कहीं जाओगे, ठीक है, एक साथ 5-6 लोग जा रहे हो, 8-10 लोग जा रहे हो, तो क्या होगा, उससे अलग अलग जाओगे तो आप क्या लगेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा। अगर साथ में आप जाओगे तो फ्यूल एक ही बार लगेगा। ठीक है, कम लगेगा, विच मीन्स। सो हियर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Okay, so if you like the video, please press the like button. Okay, thank you.